जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा सहित देश के कई राज्य इस समय डेंगू का दंश झेल रहे हैं। स्टॉप। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 3000 मामले सामने आ चुके हैं। स्टॉप। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा जिलों में डेंगू से 100 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। स्टॉप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन क्षेत्रों में डेंगू के नए स्वरूप D2 का प्रकोप है, जो डेंगू की अन्य किस्मों से ज़्यादा घातक है। स्टॉप। इसे डेंगू शॉक सिंड्रोम से जोड़कर भी देखा जा रहा है। स्टॉप। केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान भारत परिषद के अनुसार कई मरीजों के रक्त नमूनों में डेंगू के इस घातक स्वरूप की पुष्टि हुई है। यह बहुत तेजी से फैलता और प्राणघातक साबित होता है। स्टॉप। इसमें मरीज को बुखार आने के साथ उसका रक्तचाप अचानक कम हो जाता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। स्टॉप। इसके अलावा यह प्लेटलेट को भी प्रभावित करता है। स्टॉप। पैरा। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मरीजों की त्वचा तेज बुखार के बावजूद ठंडी महसूस होती है। स्टॉप। शॉक सिंड्रोम में मरीज बेचैन हो जाता है और धीरे धीरे होश खोने लगता है। स्टॉप। उसकी नब्ज कभी तेज चलती है तो कभी धीमी और रक्तचाप कम हो जाता है, जिससे मरीज सदमे में चला जाता है और उसके महत्वपूर्ण अंगों में रक्त संचार कम हो जाता है। स्टॉप। कई मामलों में शॉक सिंड्रोम के मरीजों को अस्पताल तब ले जाया जाता है जब उनकी हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी होती है और तब उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टॉप। कई बार डेंगू में कोशिकाओं से साइटोकाइन पदार्थ निकलने से रक्तवाहिकाओं को जोड़ने वाली कैपिलरी में स्राव होने लगता है और रक्त से प्लाज्मा बाहर निकलने लगता है, जिससे रक्तचाप कम हो जाता है। स्टॉप। प्लाज्मा स्राव होने पर यह फेफड़ों, हृदय तथा पेट की ऊपरी परत पर जमा होने लगता है। स्टॉप। एम्स के विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर लोग डेंगू के मरीजों का इलाज उनकी प्लेटलेट्स की गणना के आधार पर ही करते हैं, जबकि उनकी प्लेटलेट्स की संख्या पर निगरानी से ज़्यादा जरूरी है हेमेटोक्रिट और रक्तचाप की निगरानी। स्टॉप। हेमेटोक्रिट लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा का प्रतिशत है, जो पुरुषों में 45 और महिलाओं में 40% होता है। स्टॉप। अगर डेंगू के मरीज को इसका स्तर सामान्य से अधिक बढ़ने लगे तो इसका अर्थ है कि मरीज की कैपिलरी से रक्त में मौजूद प्लाज्मा का रिसाव होने लगा है और यह जानलेवा हो सकता है। स्टॉप। कैपिलरी वे रक्तवाहिनियाँ होती हैं, जिनकी दीवार डेंगू में अधिक छिद्रदार हो जाती है, जिस कारण प्लाज्मा रिस कर शरीर में ही आसपास जमा होने लगता है। स्टॉप। पैरा। इस मौसम में हर साल डेंगू का ऐसा ही जानलेवा आतंक देखा जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन द्वारा डेंगू पनपने से रोकने के लिए समय रहते कोई कारगर कदम नहीं उठाए जाते। स्टॉप। जब एकाएक कई स्थानों पर हालात बिगड़ने लगते हैं, तब प्रशासन गहरी नींद से जागता है। स्टॉप। देश के अनेक राज्यों में हर साल इसी प्रकार डेंगू का कहर देखा जाता है, हजारों लोग डेंगू से पीड़ित होकर अस्पतालों में भर्ती होते हैं,
जिनमें से सैकड़ों मौत के मुंह में भी समा जाते हैं। स्टॉप। डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार वास्तव में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का दुष्परिणाम है। स्टॉप। अगर प्रशासन हर साल पहले ही दवाओं का छिड़काव कराने के साथ साथ रोकथाम के लिए अन्य जरूरी कदम उठाए, तो लाखों लोग इन बीमारियों से बच सकते हैं। स्टॉप। प्रशासन की घोर लापरवाहियों का ही नतीजा है कि विभिन्न राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं, जहां कोई भी गली, मोहल्ला या परिवार ऐसा नहीं बचा है, जहां बच्चों से लेकर वृद्ध तक इस बीमारी से ग्रस्त न हुआ हो। स्टॉप। पैरा। हालांकि हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है, ताकि समय से एहतियाती कदम उठाकर डेंगू के खतरे को न्यूनतम किया जा सके, लेकिन जिम्मेदार लोगों के नकारापन के चलते हर साल डेंगू के जानलेवा आतंक को झेलते रहना ही जैसे आम आदमी की नियति बन गई है। स्टॉप। हर साल लगभग सभी जगहों पर स्थानीय प्रशासन द्वारा डेंगू की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जब एकाएक डेंगू का जानलेवा आतंक सामने आता है तो ये सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं और स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। स्टॉप। वास्तविकता यही है कि अधिकांश स्थानों पर मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए समय रहते संतोषजनक प्रबंध नहीं किए जाते, जिससे सरकारी और निजी अस्पतालों तक में मच्छरों की भरमार नजर आती है और डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया, मलेरिया तथा स्वाइन फ्लू के मामले हर साल सामने आते हैं। स्टॉप। डेंगू हो या अन्य कोई संक्रामक बीमारी, इनका प्रकोप बढ़ते ही निजी लैबों द्वारा आनन फानन में जांच की दरें बढ़ा दी जाती हैं और अनेक स्थानों पर तो प्रशासन की मिलीभगत से इन बीमारियों की जांच की आड़ में मरीजों को लूटने का खेल प्राय बेखौफ चलता है। स्टॉप। पैरा। हर 3-4 वर्ष के अंतराल पर डेंगू एक महामारी के रूप में उभरता है। स्टॉप। करीब 3 साल पहले भारत में डेंगू के 1 लाख से भी ज़्यादा मामले सामने आए थे। स्टॉप। तब एम्स में डेंगू के 10 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करने पर यह तथ्य भी सामने आया कि एम्स में डेंगू से मृत्यु दर से 10% है। स्टॉप। डेंगू अब दिनों दिन इतना खतरनाक हो रहा है कि कुछ मामलों में यह मरीज को इतनी बुरी तरह अपनी चपेट में ले लेता है कि शरीर के अधिकांश अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। स्टॉप। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि पहले जहां डेंगू का असर 15-20 दिनों बाद शरीर के अन्य अंगों पर शुरू होता था, वहीं कई मामलों में अब यह 1 सप्ताह के अंदर ही किडनी, लीवर और आंतों तक पहुंच जाता है और शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। स्टॉप। पैरा। इस समय कई स्थानों पर हालत यह है कि डेंगू के मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं, एक बिस्तर पर 2-3 मरीज हैं और नए मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। स्टॉप। प्रतिवर्ष मानसून के बाद देश भर में डेंगू के कई हजार मामले सामने आते हैं और डेंगू की दस्तक के बाद
डॉक्टरों तथा प्रशासन द्वारा आम जनता को कुछ हिदायतें दी जाती हैं, लेकिन डॉक्टर और प्रशासन इस मामले में खुद कितने लापरवाह रहे हैं उसका प्रमाण डेंगू फैलने के बाद भी कमोबेश सभी राज्यों में जगह जगह पर फैले कचरे और गंदगी के ढेर तथा विभिन्न अस्पतालों में सही तरीके से साफ सफाई न होने और अस्पतालों में भी मच्छरों का प्रकोप देखकर स्पष्ट रूप से मिलता रहा है। स्टॉप।